जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा के अंदर, इस मीटिंग के अंदर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, कुशल होंगे। हालांकि पिछले 17 महीनों से कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में हमारे कामकाज ठप हैं, हमारा आना जाना, घूमना फिरना सब बंद है। कई लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पैसों की किल्लत हो गई है, इसके कारण लोग परेशान हैं। कई लोगों के जिन्होंने मनुष्य पर भरोसा किया था, वहाँ से उन्होंने धोखा पाया है। आपको लोग छोड़कर चले गए हैं। कई लोगों के तो अपने उन्हें धोखा दे दिया है, अपने ही उन्हें नहीं समझते, वो पराये हो गए हैं। ऐसे अंदर कई बार बीमारी, कई बार हमारी परिस्थितियाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की असफलताएं, हमारी नाकामियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ हमें निराश कर देती हैं। हमारे पाप, कई बार हमसे पाप हो जाता है, कभी तो आँखों से, कभी मन फिसल जाता है, कभी ज़ुबान फिसल जाती है, और ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और एक बोझ हमारे मन में आ जाता है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारी दुनिया को बनाने वाला परमात्मा, वो आपसे प्यार करता है। वो न केवल आपको जानता है, वो आपको समझता भी है, और उसे आपका ध्यान है, उसे आपकी चिंता है। वो हर पल आपके विषय में सोचते रहता है। हम जब परमेश्वर की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई काम असंभव है ही नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत काम बता सकते हैं कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो परमेश्वर कुछ ऐसे भी काम है जो नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव हो जाता है। एक तो आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, वो कभी पाप नहीं कर सकता, ना तो वो गलत बात बोल सकता है, ना वो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई अधर्म नहीं, पाप नहीं। वो अति पवित्र है, वो पाप नहीं कर सकता, ये बात उसके लिए असंभव हो जाती है। लेकिन एक दूसरी बात है जो उसके लिए असंभव है, पता है क्या? कि वो आपको भूल जाए। वो आपको कभी भूल नहीं सकता। यशाया के अंदर लिखा है, क्या एक माता, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? मुश्किल बात है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को। छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, लेकिन क्या एक माँ उस अपने बच्चे को भूल सकती है? लिखा है हाँ, वो भूल सकती है। ये संभव है कि वो एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए। लेकिन परमेश्वर जो आपके विषय में कहता है, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। ये बात परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो आपको भूल जाए। आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, मोबाइल आपके हाथ में हमेशा रहता होगा। कई बार आप दुनिया के लोगों के चेहरे देखते हैं, फेसबुक के ऊपर न जाने कितने लोगों के आप चेहरे देखते हैं, लेकिन परमेश्वर, उसके पास भी फेसबुक है, उसका हाथ है। वहीं पर यशाया में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हाथों पर खोद कर बनाया है, और दिन और रात हर पल मेरा प्रभु आपको निहारता है। वो फेसबुक पे और कुछ नहीं, आपको देखते रहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हर पल उसे आपकी चिंता है। वो तो पर पल आपके बारे में योजनाएं बनाता है। कितनी योजनाएं? बहुत योजनाएं। भजन संहिता में तो ऐसा लिखा है, जितने समुद्र के किनारे रेत के कण हैं, उनसे भी कहीं अधिक मेरा परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बना रहा है। और वो योजनाएं क्या है? यिर्मयाह 29:11 के अंदर आपने पढ़ा है, जितनी भी परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए हैं, मेरी बहन आपके लिए, मेरे भाई आपके लिए, जितनी योजनाएं खुदा की हैं, वो सब अच्छी हैं। किसी के अंदर धोखा नहीं, किसी के अंदर दुख नहीं, किसी के अंदर कोई परेशानी नहीं। जितनी योजनाएं खुदा की आपके लिए हैं, वो सब अच्छी हैं, भली हैं, मन भावती हैं, और अंत में मेरा प्रभु आपकी आशा को पूरा करेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए क्या करें? उस परमेश्वर पर भरोसा करें। अब तक आपने मनुष्य पर भरोसा किया, लेकिन मनुष्य स्वार्थी है, आपको हमेशा धोखा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। हमेशा वो उस विश्वास योग्य बना रहता है। हमारा ही विश्वास कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है। वो आपसे
मुझसे, हम सबसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो। आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। जहाँ जहाँ आपको कमज़ोरी दिखाई देती है, प्रभु सामर्थ देगा। जहाँ जहाँ आपको निराशा है, प्रभु वहाँ पर आपको शांति देगा। जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई है, मेरे प्रभु से मांगिए, वो आपको क्षमा करेगा और फिर से आपको उठाकर खड़ा कर देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस खुदा ने आपके जीवन के अंदर अच्छा काम आरंभ किया है, वो अंत के दिन उसे पूरा भी करेगा। जो अच्छा काम उसने आपके जीवन में शुरू किया है ना, उसे वो पूरा भी करेगा। और अंत में आप यही कहोगे, प्रभु धन्य है, प्रभु महान है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के वचन से। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार, उसका 23 अध्याय और 8 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लिखा है, परंतु तुम गुरु न कहलाना। बस इतना ही। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। मत्ती 23 अध्याय के 8वें वचन में वो कहता है, तुम गुरु न कहलाना। अब वो ये नहीं कहता कि गुरु मत बनाना। गुरु तो हमें चाहिए, हम हर वक्त, हमें गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कहता है तुम गुरु मत कहलाना। वो क्यों, हम आगे चलकर जरूर देखेंगे। लेकिन गुरु की आवश्यकता किसे नहीं है? हर वक्त, हर पल हमारे साथ एक कोई ना कोई गुरु रहता है। बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमारे माता पिता हमारे गुरु बने, हमें इस दुनिया में चलना सिखाया, बहुत बातें सिखाई। स्कूल में गए, कॉलेज के अंदर गए तो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स जो हमारे गुरु हुआ करते थे, हमें सिखाते थे। और उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अलग अलग एरियाज़ के अंदर, अलग अलग काम की जगह पर हमारे अलग अलग सिखाने वाले शिक्षक थे, जिनको हम गुरु कहते हैं। वो हमें सिखाते थे। एक कंप्यूटर का भी गुरु होता है, कंप्यूटर गुरु कहते हैं। गैजेट्स गुरु होते हैं, मोबाइल गुरु होते हैं, स्पोर्ट्स गुरु होते हैं, और यहाँ तक कि लोग जो अन्य जाति के लोग योगा करते हैं, उनके लिए योगा गुरु होते हैं। हर जगह पर गुरु ही गुरु है। तो गुरु हमें आवश्यक है। लेकिन जिस गुरु की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो आत्मिक गुरु हैं। एक आत्मिक दुनिया है, एक आत्मिक बातें हैं। उन बातों को समझाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना ना तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु के बिना ना तो हमें जीवन प्राप्त होगा, ना ही गुरु के बिना हम मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक गुरु क्या होता है? गुरु होता है परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाए और हमारी बातें परमेश्वर तक पहुंचाए। एक मध्यस्थ, परमेश्वर और एक मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ होता है गुरु, जो परमेश्वर की चीज़ों को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के प्यार को हम तक पहुंचाता है, और हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी निर्बलताएं प्रभु तक पहुंचाता है, हमारी जो विनतियाँ हैं परमेश्वर तक पहुंचाता है, हमें सिखाता है, समझाता है, हमें मार्ग पर चलना सिखाता है, जैसे माता पिता ने हमें चलना सिखाया। तो यहाँ पर हम बात करें एक आत्मिक गुरु की। देखिए, गुरु की ज़रूरत हमें है। बिना गुरु के हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। एक टमाटर भी आप लेने जाओ, भले ही 10-20 रुपए के टमाटर किलो मिलते हैं, लेकिन आप आंखें बंद करके टमाटर नहीं खरीदोगे। कोई भी चीज़, कोई भी उपकरण, कोई भी मार्केट के अंदर आप सब्जी भी लेने जाओ, भले कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, लेकिन आप आँख खोल कर, देख कर, परख कर उससे चीज़ को अपने घर पर लाएंगे। तो अगर हम अपने जीवन के अंदर एक गुरु की चॉइस करते हैं, अगर हम गुरु को चुनते हैं, तो उस गुरु को भी हमें देखना है कि उसके अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे गुरु के अंदर कि हमारा भला हो। अगर हमें नकली गुरु मिल गया, अगर हमने जिस गुरु की पहचान गलत तरीके से कर दी, अर्थात हमें गलत गुरु मिल गया, तो क्या परिणाम होगा आपको पता है? हम गलत दिशा में जाएंगे और गलत दिशा के कारण हम नरक में पहुंच जाएंगे। और हम में से कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता। हम सब परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। इस जीवन, मरण, धर्म, कर्म के इस बातों से आज़ाद होना चाहते हैं। हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन अगर गुरु सही नहीं है तो उसकी बातें भी सही नहीं होगी, और हमारा जो डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पर हम पहुँचेंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद, वो सही स्थान नहीं होगा, वो नरक होगा। इसलिए हमें अभी सोचना है कि गुरु के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि कल का दिन, इत्तेफाक है कि कल का दिन जो है 24 जुलाई है और गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म और जाति के लोग इस दिन पर अपने गुरु की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग अपना आभार प्रकट करते हैं अपने गुरु के प्रति, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनको गिफ्ट और तोहफे देते हैं। कई लोगों की जो गुरु नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसे ऑनर देते हैं। लेकिन गुरु तो बहुत हैं दुनिया के अंदर। अब कैसे जाना चाहे कि सच्चा गुरु कौन है,
कौन मुझे सही मार्ग पर लेकर जाएगा, कौन मेरा मोक्ष और मुक्ति करेगा, कौन जो है मुझे परमेश्वर के साथ मिलाएगा, कौन मुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा। सच्चे गुरु की पहचान हमें करनी है, और वो कैसे, आज हम देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक अच्छा और सच्चा गुरु हमारा मित्र होना चाहिए। एक अच्छा और सच्चा गुरु एक ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, जिसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान हो, मुझे सब बातें समझा सके, मेरे हर एक सवाल जो मेरे अंदर उभरते हैं उन सवालों के जवाब वो दे सकें। मेरा गुरु हर वक्त मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि हर दिन मुझे गुरु की आवश्यकता है। ये नहीं कि गुरु बहुत दूर है, कहीं बहुत समय लगेगा उससे मिलने में, नहीं। जब भी मुझे ज़रूरत हो मेरा गुरु हाजिर होना चाहिए। जब जो सवाल मैं उससे पूछूं उसे उसका ज्ञान होना चाहिए। वो एक अच्छा काउंसलर हो, एक अच्छा मददगार हो, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छी तरह से मुझे सिखाए, मुझे समझा सके। कई ऐसे गुरु हैं जो पढ़े लिखों को तो समझा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों को नहीं समझा सकते। तो ये नहीं कि अनपढ़ जो है गंवार है, या जिनको इतना ज्ञान नहीं है इन बातों का, वो बेचारे रह जाएंगे। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चे को भी समझा सके, अनपढ़ को भी समझा सके, हर एक को समझा सके अपनी बातें। वैसे गुरु का अर्थ क्या है पता है? गुरु एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है, गुरु का मतलब है, गुरु का शब्द का मतलब क्या है संस्कृत में अंदर बता रहा हूं। गुरु का मतलब है अंधकार, और रू का मतलब है उसको दूर करने वाला। अर्थात गुरु वो होता है जो अंधकार को दूर करे, अंधकार को दूर करे, उसे गुरु कहते हैं। अंधकार अर्थात अज्ञानता का अंधकार। जैसे हम इस दुनिया के अंदर जब चलते फिरते हैं, रात के समय जब अंधेरा हो, तो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, भले हम रोज जाते हों, अगर अंधेरा है तो हमें दिखाई नहीं देगा। हम जब जाएंगे तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं, और पत्थर पड़ा हो, कीचड़ हो, पानी हो, गड्ढा हो, हम गिर पड़ेंगे, हम ठोकर खाएंगे, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता वही है, हम भी वही हैं, लेकिन क्या होगा, हम ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, हमें दिखाई नहीं देता इसलिए। लेकिन जब रोशनी आती है तो वही रास्ता, वही हम हैं, लेकिन हम अपना कदम सोच समझ कर रखते हैं, कहाँ पत्थर है, कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ पर गड्ढा है, और कौन से रास्ते पे हमें चलना है, किस मार्ग पे हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। जब रोशनी होती है तो रोशनी क्या करती है? रोशनी हमें दिखाती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। वैसे ही एक आत्मिक जीवन होता है। आत्मिक जीवन के अंदर सब अंधकार ही अंधकार है। हमें कैसे, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर गड्ढा है, कैसे पता चलेगा? वो गुरु होता है जो हमें दिखाता है, हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो गुरु एक ज्योति है, गुरु एक रोशनी है जो हमारे अंदर से अज्ञानता को, अंधकार को, वो हमारे अनजान बातों को दूर करके हमें सही दिशा में लेकर जाता है। तो गुरु ऐसा हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। गुरु जो हमें समझा सके, हमें सिखा सके, हमारे संग रह सके, हर सवाल का हमें जवाब दे सके, हमारे अंदर से अंधकार, अज्ञानता को दूर कर सके। गुरु सबसे बड़ी बात, हमें इस धर्म, कर्म, इन सारी बातों से हमें मुक्ति दे सके। हम सबको मोक्ष चाहिए। इन सारी बातों के अंदर गुरु है, एक अच्छा और सच्चा गुरु है जो इन बातों से हमें मुक्ति दे सकता है। और गुरु का जो काम होता है वो ये होता है कि इंसान का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा सके। और गुरु है वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ता है। एक गुरु होता है जो हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग पहुंचा सकता है, नरक से बचा सकता है। लेकिन सच्चा गुरु होगा तो ही ये हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो गुरु बहुत हैं। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे गुरु तो हैं, लेकिन हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु कौन है। आपके जीवन में भी बहुत सारे गुरु होंगे। 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु के अंदर होनी चाहिए। कौन सी बातें, आइए हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा गुरु होना चाहिए वो सिद्ध गुरु होना चाहिए। सिद्ध गुरु मतलब परफेक्ट गुरु, ऐसा गुरु जिससे पाप हुआ ही नहीं हो, ऐसा गुरु जिससे पाप नहीं हुआ हो। क्योंकि जो गुरु पाप करता है तो मुझे पाप से कैसे निकालेगा? एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन जो खुद पाप करता है मुझे पाप से छुटकारा कैसे देगा? कैसे मुझे वो देगा कि काबिलियत देगा कि मैं भी पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकूं? मैं तो पापी हूं, अब इस पाप से निकलना है मुझे पापों की क्षमा भी चाहिए और पाप के ऊपर जय भी पानी है। तो मुझे ऐसा गुरु चाहिए कि जिसने खुद पाप के ऊपर जय पाई हो, जो खुद पाप कभी नहीं करता। क्या आपका ऐसा कोई गुरु आपके नज़र में है? बाइबल के अंदर तो लिखा है, रोमियो 3 अध्याय के 23 वचन में,
जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर हुए हैं या हो चुके हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, रहने दो, सबसे पाप हुआ है, सबसे गलतियां हुई हैं। हमारा जन्म ही पाप के अंदर होता है और उसके बाद हमारे स्वभाव के अंदर, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि खून के अंदर ही पाप है। बचपन से न जाने कितनी हम गलतियां गुनाह पाप करते हैं। कोई नहीं कह सकता मैंने अपने जीवन के अंदर कभी कोई गलती या कोई गुनाह या पाप नहीं किया। सबसे पाप होता है, हम सबसे गुनाह होते हैं। लेकिन हमें ऐसा गुरु चाहिए जो सिद्ध गुरु हो, परफेक्ट गुरु हो, जिसने पाप के ऊपर जय पाई हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो। वही गुरु मुझे सिखाएगा कि पाप के ऊपर जय कैसे प्राप्त करते हैं, इस पाप को कैसे छोड़ सकते हैं, इस पाप के अंदर से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गुरु क्या आपके नज़रों में है? जिस गुरु को आप जानते हैं या मानते हैं, क्या वो गुरु ऐसा है? शायद आपको पता नहीं हो। चलिए दूसरी बात को हम देखते हैं। दूसरा जो गुरु होना चाहिए वो होना चाहिए जीवित गुरु। जीवित गुरु मतलब जिंदा होना चाहिए। अगर गुरु जिंदा है तो हर दिन मैं जिंदा हूं तो हर दिन मैं उससे सवाल पूछूंगा, हर दिन मैं उसे अपनी समस्या बताऊंगा, हर दिन मैं उसे अपनी कमजोरियां शेयर करूंगा। वो जिंदा रहेगा तब तो मुझे बता पाएगा ना। लेकिन क्या हो, मैंने गुरु किया और कुछ सालों के बाद पता चला कि वो गुरु मर गया, अब उसकी जगह पर कोई दूसरा गद्दी पर बैठ रहा है। अब उसके विचार क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके बातें कौन सी हैं, मुझे समझ में आती है नहीं आती हैं। ऐसे तो हर बार हर कुछ सालों के अंदर मुझे गुरु बदलना पड़ेगा। मेरे बाप का कोई और गुरु था, मेरा गुरु कोई और है, मेरे बच्चों का कोई गुरु होगा। ये नहीं, ऐसा गुरु जो हमेशा बना रहे, ऐसा गुरु जो हमेशा जिंदा रहे, जिसने मौत के ऊपर भी जय पाई हो, जो मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त करता हो। ऐसा गुरु मुझे चाहिए जो हमेशा जिंदा रहे, हमेशा उपलब्ध रहे, हमेशा मेरे संग रहे। कुछ सालों के बाद चला जाए और मुझे श्रद्धांजलि देनी पड़े, नहीं। मुझे हर दिन समस्याएं हैं, मेरे जीवन में हर रोज नए सवाल उठते हैं, रोज मेरे अंदर कमजोरियां उभरती हैं संसार में रहते हुए। अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं? अगर मेरा गुरु नहीं रहा, मैं दूसरे गुरु पर कैसे भरोसा करूं कि उसके सिद्धांत भी वैसे ही रहेंगे? नहीं, अगर मेरा गुरु जिंदा है तो ये संभव है। तो दूसरी बात जो मेरे गुरु के अंदर होनी चाहिए वो जीवित गुरु होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई गुरु है जो कभी नहीं मरा हो या मर गया हो लेकिन आज भी जिंदा हो? और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात कि मेरा गुरु सिद्ध होना चाहिए कि उसने पाप के ऊपर जय पाई हो। दूसरा, मेरा गुरु जो होना चाहिए जीवित होना चाहिए, अर्थात उसने मौत के ऊपर भी जय पाई हो, और क्योंकि वही मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे मौत के ऊपर जय प्राप्त करूं। तीसरी बात जो होनी चाहिए वो जगत गुरु होना चाहिए। गुरु लिमिटेड नहीं होना चाहिए। गुरु एक जाति का सिर्फ गुरु नहीं होना चाहिए, एक धर्म का केवल गुरु नहीं होना चाहिए, केवल एक देश के तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लेकिन गुरु ऐसा हो जिसे सारी दुनिया का उद्धार करने का सामर्थ्य हो, सारी दुनिया तक उसकी पहुंच हो, सारी दुनिया तक वो अपनी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकता हो, लोगों के पापों को क्षमा कर सकता हो, लोगों को परमेश्वर के साथ मिला सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक है। परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर केवल एक है। सब लोग ये बात मानते हैं कि परमेश्वर एक है, जानता कोई नहीं कि वो है कौन। ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक है, सब मानते हैं, जानता कोई नहीं कि वो है कौन। अब इतने सारे, ढेर सारे, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक देश के अलग अलग गुरु हैं, हर एक का सिद्धांत अलग है, हर एक की बात अलग है। कोई कहता है परमेश्वर एक है, कोई कहता है परमेश्वर बहुत है, कोई कहता है परमेश्वर एक स्त्री है, कोई कहता है परमेश्वर एक पुरुष है। किसी को पूछो तो कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कोई कहता है मूर्ति पूजा करो। किसी को पूछो परमेश्वर कौन है तो ढेर सारी मूर्तियां हमारे सामने रख देता है कि ये परमेश्वर है। कोई तो सृष्टि को पूछता है और कहता है सूरज तुम्हारा ईश्वर है, कोई कहता है चांद तुम्हारा परमेश्वर है, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई तो जानवरों की पूजा कर रहा है, कोई किसको ईश्वर बना बैठा है। अब हम क्या करें भाई? मुझे सच्चा ईश्वर चाहिए और वो सच्चा ईश्वर सच्चे जो है गुरु है उसी के द्वारा मुझे मिलेगा। सब गुरुओं की, अगर सब गुरु सही होते तो सबका सिद्धांत एक होता। अगर सब गुरु कहते हैं भाई मूर्ति पूजा मत करो, ठीक है, सब गुरु कहते हैं जो परमेश्वर है वो ये है, हम मानते। अगर सब गुरुओं का एक ही रास्ता होता तो हम मानते। लेकिन हर एक गुरु का अलग अलग सिद्धांत है। गुरु सब अच्छे हैं लेकिन हर एक का सिद्धांत अलग क्यों है? हर एक जन अलग अलग बातें क्यों दिखा रहा है? किसकी बात हम माने? कैसे हम जाने कि ये सही है या वो सही है? सृष्टि सही है, सृष्टि की हमें पूजा करनी है, या किसी जानवर की, किसी नदी की पूजा करनी है, या पहाड़ पर चढ़ जाना है?
हमें मूर्ति पूजा करनी है या नहीं करनी है, हर एक का अलग सिद्धांत है। ऐसे में जब परमेश्वर एक है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही होना चाहिए, उस तक पहुंचाने का रास्ता भी एक ही होना चाहिए, और एक ही गुरु होना चाहिए जो हमें खुदा तक पहुंचा सके, जिसके अंदर सारी धरती के लोगों, चाहे वो किसी भी धर्म, देश और जाति से ताल्लुक़ रखते हो, सबका उद्धार करने की शक्ति जिसके अंदर हो। केवल सीमित नहीं हो कि सिंधी लोग बस उनका ये उद्धार कर सकता है, बाकी लोगों का क्या होगा? अगर सच्चा गुरु सिंधी लोगों के अंदर है तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो महाराष्ट्र लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जो गुजराती लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो पंजाबी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर केवल भारत देश के अंदर एक सच्चा गुरु है और वो भारत देश का उद्धार कर सकता है, तो अमेरिका के लोग तो बेचारे नरक में चले जाएंगे। चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग, लंदन के लोग, अलग अलग देश, नेपाल के लोग कहाँ जाएंगे? एक ही गुरु होना चाहिए, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और उसका सिद्धांत भी एक ही होने चाहिए, और सबके उस गुरु के पास हर एक हमारे सवाल का जवाब होना चाहिए। तो ऐसा गुरु कौन है? ऐसा गुरु कौन है? अगर मैं अपने किसी गुरु के पास जाता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको और कुछ बातें बताता हूँ। मेरे जीवन में मालूम समस्या है, तकलीफ़ है, और मैं गुरु के पास जाता हूँ, तो कोई गुरु कहेगा भाई तुम्हारे जो है अगले कर्म ऐसे हैं, तुम्हारा अगला जो जन्म था उसके अंदर तुमने पाप किए थे। कन्फ्यूजन। अब मैं क्या करूं? मैं इस तकलीफ से कैसे निकलूं? मेरे गुरु ने तो मुझे कहा तो मेरे अगले जन्म के कर्म हैं। अब अगले जन्म में मैं क्या था? इंसान था, जानवर था? मुझे पता नहीं, ना उसे पता है ना मुझे पता है। और कौन से ऐसे मैंने पाप किए कि इस जन्म में मुझे दंड मिल रहा है? ऐसा कुछ गुरु, मैं नहीं कहता, ऐसे कुछ गुरु कहते हैं अगले जन्म का कर्म है, इसके लिए ये तू दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, असफल है, तेरे घर में ये समस्या इसके कारण है कि तूने पाप किया था। अब उसका निवारण पता नहीं। किसी गुरु के पास चले जाओ तो ये कहेगा भाई तुम्हारी तकदीर ऐसी है, लिखने वाले ने तुम्हारा नसीब ऐसा लिख दिया, तुम्हारी तकदीर जो लिखी है उस तकदीर में जो भाग में तेरे लिखा है वो तो होना ही है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी है। अगर नसीब है, अगर खुदा ने मेरा तकलीफ मेरे जीवन में लिखी है, मेरे जीवन में बीमारी लिखी है, असफलता लिखी है, या कुछ भी लिखा है जो गलत है मेरे साथ हो रहा है, अगर जो लिखने वाले की कोई बदल नहीं सकता, तो फिर मैं पूजा क्यों करूं? क्यों गुरु के पीछे जाऊं? क्यों मैं कोई भी साधना करूं? क्यों मैं आराधना करूं? क्यों मैं कोई भी काम करूं? जब मैं उस लिखने वाले की लिखावट को बदल नहीं सकता, तो फिर मैं कोई भी कोशिश क्यों करूं? जो तो है होना ही है। अगर मैं घर पे बैठा रहूं, मेरे नसीब में लिखा होगा भूख तो खाना मिलेगा, नहीं है तो नहीं। ट्रेन के सामने मैं खड़ा हो जाऊँ, अगर मेरी मौत लिखी है तो हो जाएगी, नहीं तो मैं बच जाऊँगा। ट्रेन के सामने मैं खड़ा रहूँगा तो क्या होगा? क्या मैं बच जाऊँगा? और ये सोच के कि नसीब में लिखा है दारू पी के गाड़ी चलाऊं और सोचूंगा नसीब में होगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा ही। नसीब, कई लोग गुरु सिखाते हैं कि नसीब है, तकदीर है, तुम्हारे हाथों की रेखाएं ऐसा कहती हैं, तुम्हारे तकदीर में ऐसा लिखा है। कुछ गुरु फिर ऐसा कहते हैं। फिर कुछ गुरु क्या कहते हैं? तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी है। कुछ गुरुओं का ऐसा है, वो ग्रहों को ऊपर दंड देते हैं, गुरुओं के ऊपर दोष लगाते हैं, भाई तुम्हारे जीवन में तकलीफ इसलिए क्योंकि मंगल भारी है। अब क्या करूं? ये उपाय करना पड़ेगा, इसका इतना खर्चा आएगा, कर दिया, फिर भी तकलीफ गई नहीं। गई तो ठीक है, प्रभु गुरु को मैं ऊपर चढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं गई। गुरु के पास और टोटका है, वो कहेगा अभी मंगल तो चला गया, थोड़ा शनि का प्रकाश आ रहा है, शनि की जो छाया है तुम पर पड़ रही है, अब इसके लिए ये उपाय करना पड़ेगा। कोई अंगूठी देगा, कोई धागा देगा, कोई ताबीज़ देगा, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो और समस्या है। मान लें अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है और आप किसी डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हो और डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ दे देकर, अलग अलग टेस्ट करवा कर जब थक जाता है ना, उसे समझ नहीं पड़ता कि आपको आखिर तकलीफ़ क्या है। वो आपको पता है क्या कहेगा? वो आपको कमज़ोरी हो गई है, बस टॉनिक लिख कर देगा, इंजेक्शन लगाते रहेगा। अब आप कुछ भी पूछ नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको जवाब दे दिया कि आपके शरीर में कमज़ोरी है। टॉनिक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, सवाल मत पूछो, दवाई खाते रहो, इंजेक्शन लगाते रहो, क्योंकि कमज़ोरी है। वैसे ही ऐसे जो है ना गुरु आपके मंगल ग्रह, अभी मैं तो देखता नहीं मंगल ग्रह कोई आज तक पहुंचा नहीं। शनि है कि नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगले जन्म में मैं क्या था मुझे नहीं पता। मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे नहीं पता। बस उसने बोल दिया और मैं अपनी तकदीर को कोसने लगा, ईश्वर को कोसने लगा, ग्रहों को कोसने लगा, और उसके बाद में न जाने कितने उपाय किए। मैं वहीं का वहीं हूँ, तकलीफ़ें वहीं पर बनी हैं। हर एक डराता है, हमारे अंदर डर पैदा करता है, हमारे अंदर एक वहम पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर एक अंधविश्वास पैदा करते हैं। हम उनके पास जाते हैं तो वही घिसी पिटी कहानियाँ, वही कथाएं और कहानियाँ जो हम कई बार सुन चुके हैं।
ये नहीं करो, वो मत करो, ये मत चखो, वो इस दिन को मानो। हम करते हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा हमारे जीवन में नहीं होता। बातें अच्छी लगती हैं कि अच्छा है, चलो ये है, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। कथाएं कहानियाँ हमने बहुत सुनी, लेकिन कोई हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं, न सफलता मिलती है, न हमारे जीवन के अंदर कोई सुधार होता है, न हमारे अंदर से पाप दूरता है। और आज तक हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। हम किस लिए गुरु के पास जाते हैं? उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ सके, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन आज तक ना तो हमें परमेश्वर को पता चला कि आखिर वो है कौन। ये तक नहीं पता चला कि आखिर परमेश्वर है कौन, स्त्री है या पुरुष है, सृष्टि की कोई वस्तु है, नहीं पता, बच्चा है, बुजुर्ग है, कौन है, नहीं पता, ईश्वर है कौन। और यही नहीं पता तो हमारा उसके साथ मेल मिलाप भी नहीं है, जबकि हमारे जीवन की समस्याएं वही हैं, हमारा स्वभाव वही है, हमारे जीवन में असफलताएं हैं। बहुत समय लोगों ने हमारा बर्बाद किया है। और अगर हम इन्हीं के पीछे चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम शरीर छोड़ देंगे और अपने आप को नरक में पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमने गलत दिशा चुन ली। हम अंधकार में थे, वो भी अंधकार में थे, इसलिए हमें अंधकार में ले चले। जैसे एक आंखें बंद है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, एक अंधा अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है, दोनों गड्ढे में गिरेंगे ही। ऐसे समय के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सच्चा गुरु कौन है? बहुत सारी बातें हैं जो इन गुरुओं के विषय में मैं कह सकता हूँ। एक सच्चे गुरु के अंदर क्या होना चाहिए, एक डुप्लीकेट गुरु के अंदर क्या होता है, ये आपको पता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ। अब यीशु मसीह देखिए, हम यीशु मसीह से ही पूछते हैं, वो कहता है तुम गुरु मत कहलाना। शिष्यों से वो कह रहा है, तुम 23:8 के अंदर मत्ती में क्या कहा, तुम गुरु मत कहलाना। लेकिन यूहन्ना 13 अध्याय के 13 वचन में आप देखो, वहाँ पर क्या कह रहा है। वो कहता है अपने शिष्यों से, तुम मुझे गुरु कहते हो। उसके शिष्य यीशु मसीह को गुरु कहते थे। तो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं गुरु हूँ। यीशु मसीह अपने आप को गुरु कहता है। यीशु मसीह कहता है मैं गुरु हूँ, मैं सच्चा गुरु हूँ। अब उस गुरु के अंदर कौन सी बातें हैं, क्या ये सारी बातें उस गुरु के अंदर हैं? हम देखेंगे, तब जाकर हम उस गुरु को, उस यीशु मसीह को अपना गुरु मान सकते हैं। अब गुरु के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। क्या गुरु सिद्ध होना चाहिए उसको, उसने कभी पाप ना किया हो? यीशु मसीह यूहन्ना के 8 अध्याय के अंदर कहता है, तुम में से कौन व्यक्ति मुझे पापी सिद्ध कर सकता है? चैलेंज करता है, चैलेंज कर रहा है। कौन व्यक्ति है तुम में से जो मुझे पापी सिद्ध कर सकता है? कोई नहीं। चैलेंज कर रहा है वो आपको और मुझे, सबको चैलेंज कर रहा है। जब वो धरती पर था, उसके बातों के अंदर कोई पाप नहीं था, उसके कर्म के अंदर कोई पाप नहीं था, उसके एक्शन के अंदर कोई पाप नहीं था। वो हर दिन बाजारों में रहता था, लेकिन चैलेंज के साथ सबके कहता है, तुम में से कौन व्यक्ति जो मुझे। यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जय पाई। उसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया, हालांकि वो शरीर में होकर आया, मनुष्य था, मनुष्य के रूप में आया था, शरीर में पैदा हुआ था। हमारी तरह हमारे अंदर, उसके जैसे हमारे अंदर भूख लगती है, प्यास लगती है, हम थक जाते हैं, वैसे ही वो था। हम जैसे गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में गलत चीज़ें नहीं, ना गाली देकर, वो गाली सुनकर गाली देता था, ना ही कभी छल की बात उसने कही, ना कोई पाप किया, ना कोई गलत काम किया। उसने पाप के ऊपर पूर्ण रीति से जय पाई। वो सिद्ध है, वो पाप रहित है, और वो पाप के ऊपर उसने जय पाई है। हमारा यीशु राजा जो सच्चा गुरु है, जिसने मैं अपना गुरु मानता हूँ, मेरा गुरु यीशु मसीह सच्चा गुरु है, जिसने पाप के ऊपर जय पाई, और वो गुरु मुझे भी पाप के ऊपर जय पाना सिखा रहा है। मेरा गुरु मेरे ऊपर अंदर ऐसी कृपा कर रहा है कि मैं भी धीरे धीरे पाप के ऊपर जय पा रहा हूँ। दूसरी बात, मेरा गुरु जो होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, अर्थात उसने मौत के ऊपर जय पाई हो, हमेशा जिंदा रहे। मेरे बाप का भी गुरु वही हो, मेरे बच्चों का भी गुरु हो, मेरा भी गुरु ही हो। जब चाहे मेरे बच्चे के बच्चे हों, उनका भी गुरु ही होना चाहिए, हर वक्त उपलब्ध हो, हर समय उपलब्ध हो। आप कहेंगे यार यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, हमने पढ़ा है, और यीशु मसीह 2000 साल पहले मर भी तो गया था, अब कहाँ है यीशु मसीह? आपने आदि कहानी ज़रूर सुनी है कि यीशु मसीह जगत में आया था, उसने अच्छे काम किए, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत लोगों का उद्धार किया, अच्छी बातें परमेश्वर की बताई। उसके बाद में लोगों ने उसको क्रूस की तख्ते पर मार दिया था, वो मर गया था, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आप प्रकाशित वाक्य के अंदर 1 अध्याय के 18 वचन में चले जाएंगे, शायद वहाँ पर ऐसा लिखा है, शायद 1 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, मैं मर गया था, लेकिन देखो मैं अब युगानायुग जीवित हूँ। और क्या कहता है, देखो मैं युगानायुग मतलब कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जिंदा हूँ,
यहाँ तक कि मौत की कुंजियाँ, अधलोक की कुंजियाँ, मृत्यु की कुंजियाँ मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने मौत को ही मार दिया, उसने मौत के ऊपर जय पाई। कोई नहीं, चाहे कितना भी धनी हो, नेता हो, कोई भी हो, अब या पहले जो मर गया वो मर गया, उसकी कब्र है, वो मट्टी में मिल गया, वो कोई जिंदा नहीं हुआ। चाहे कितने भी उसकी ज्ञान हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, कितनी भी उसकी पहुंच हो, कितनी भी शौहरत हो, कितनी भी उसके पास ताकत हो, कितनी भी उसने कसरत की हो, लेकिन जो आदमी एक बार मर गया वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा गुरु है जो मर तो गया था लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और वो कहता है मैं युगाना युग जिंदा हूँ, वरना तो मौत के ही चाबियां मेरे पास हैं। ऐसा गुरु जो न केवल सिद्ध है, पाप रहित है, पवित्र है, पाप के ऊपर जय पाने वाला है, लेकिन मौत के ऊपर भी उसने जय पाई है। और वो मौत के ऊपर अगर जय पा सकता है तो मुझे भी इस मौत से बचा सकता है। और तीसरा होना चाहिए जगत गुरु, सारी दुनिया का उद्धार करने की उसके अंदर सामर्थ्य हो, सारी दुनिया को। क्योंकि मैंने कहा आपसे, हर दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन एक ही है जो सही ज्ञान दे रहा है। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारा नसीब है, नहीं, वो परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा है। वो ऐसा गुरु है जो ये ग्रहों के ऊपर ज्ञान नहीं डाल रहा है कि मंगल ग्रह, शनि ग्रह है, नहीं, वो ऐसा गुरु नहीं है। वो सीधा सीधा आपको और मुझे बता रहा है सही ज्ञान जो है वो ये है कि अगर मेरे जीवन में असफलता है, मेरे जीवन में अगर नाकामी है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन के अंदर ये अगर तकलीफ है, और किस लिए है, वो मेरे गलत कामों के कारण, मेरे पापों के कारण है। और यीशु मसीह ने इस सारे जगत का उद्धार करने के लिए अपनी जान दी। वो सारी जाति, सिंगापुर बोलो, मलेशिया बोलो, जापान बोलो, लंदन बोलो, चाइना बोलो, पाकिस्तान बोलो या हिंदुस्तान बोलो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म बोल दो, हर घुटना यीशु मसीह के सामने झुक रहा है। हर जुबान ये कह रही है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह जिंदा है। हर घुटना, सारी दुनिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा सारे संसार से खुदा ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दुनिया में गुरु तो मैंने कहा बहुत हैं, और हर एक गुरु कोई ना कोई नाम दे रहा है, ये नाम जपो उद्धार हो जाएगा। दूसरा गुरु जाओ तो दूसरा नाम दे देगा, तीसरे गुरु के पास तो तीसरा बोलेगा ये नाम जपो, इससे उद्धार होगा। एक इंसान दूसरे इंसान को नाम दे रहा है, लेकिन जो नाम खुदा ने आपको और मुझे दिया है वो यीशु मसीह का नाम है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार संभव हो। इस स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम है ही नहीं, एक ही नाम है जो खुदा ने दिया। इंसान को नाम देते हैं, अलग अलग देते हैं, जपते रहो जपते रहो जपते रहो, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ही नाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। वो नाम आपका मेरा उद्धार कर सकता है, आपका और मेरा उद्धार कर, हर एक चीज़ उसके अंदर है। वो छोटे बच्चों को भी समझा सकता है, अनपढ़ को भी सिखा सकता है, हर एक को ज्ञान दे सकता है, अच्छी काउंसलिंग दे सकता है। वो हर वक्त आपके और मेरे साथ उपलब्ध है। वो तो वायदा करता है, क्या वो मेरे साथ हमेशा रहेगा? वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंत तक मेरा गुरु मेरे संग रहने के लिए तैयार है अगर मैं उसे अपना गुरु बनाता हूँ। क्या वो मेरा गुरु मुझे जानता है? हम लोग गुरु तो कर लेते हैं, वो कहाँ रहता है, वो दिल्ली में है, वहाँ आगरा में है, यहाँ फलां देश में रहता है, यहाँ ये जगह पे रहता है, लेकिन मुझे जानता नहीं। मैं उसे जानता हूँ, उसके सत्संग में जाता हूँ, लेकिन वो मुझे जानता नहीं क्योंकि वो बहुत दूर रहता है। लेकिन ये गुरु यीशु मसीह आपको पूरी तरह से जानता है, उस आपको पहचानता है, आपके मन के विचार क्या उठ रहे हैं, उसे पता है कल आपने क्या किया, कल आने वाले कल में आप क्या करेंगे, हर एक चीज़ से आपके विषय में जानकारी है। और न केवल वो जानता है, आपके बाल, सर के बाल तक उसने गिन के रखे, इतना आपको अच्छी तरह से जानता है, इतना करीबी से वो आपको पहचानता है, बाल तक गिने हुए हैं। कौन जानता? आप गुरु के पास जाओ, वो तो आपका नाम भी नहीं पहचानेगा। आप अच्छी तरह से उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो आपको जानता नहीं। ऐसा कैसा गुरु? फिर वो मुझे कैसे लेके जाएगा स्वर्ग में, कैसे मेरा उद्धार करेगा, कैसे मेरे पाप क्षमा करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन ये गुरु आपको पर्सनली जानता है, आपको समझता है। कोई आपको नहीं समझता, आप अपने आप को नहीं समझ सकते, लेकिन ये गुरु आपको अच्छी तरह से न केवल जानता है लेकिन आपको समझता भी है, और आपको न केवल समझता है लेकिन समझा भी सकता है। और सबसे बड़ी बात बाइबल के अंदर जो लिखी है,
जैसे परमेश्वर एक है तो परमेश्वर तक जाने का मार्ग भी एक ही है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जो कह रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है, मार्ग मैं हूँ। उस परमेश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है, एक ही परमेश्वर है तो रास्ता भी एक ही है। एक ही गुरु है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर तक आपको पहुँचा सकता है। बाकी आपको कहाँ पहुँचाएंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह चैलेंज के साथ कहता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 6वें वचन में आप पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह कहता है, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा उस परमेश्वर तक, उस पिता तक तुम नहीं पहुँच सकते। बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही रास्ता है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही पुल है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के ना तो आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बिना यीशु मसीह के आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो। मुझसे पाप हुए हैं, मैं समझता था जो ये गुरु जो सिखाते थे वो क्या सिखाते, भाई मुझे गलती हो गई क्या करूं, बोलेंगे ये दक्षिणा दे दे, ये अच्छा काम कर दे, ये दान दक्षिणा कर दे, इन गरीबों को दे दे, ये गायों को खिला दे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पाप इससे क्षमा नहीं होते। वो मेरे अंदर जो ज्ञान डाल रहे थे वो गलत ज्ञान था। मैंने गलती की, मैंने पाप किया। अब पाप का निवारण मेरे पास नहीं है, ना मेरे गुरु के पास है। वो जो बातें सिखाते हैं, अच्छे काम तो दे रहे हैं, लेकिन इससे पाप क्षमा नहीं होते। पापों की क्षमा कोई इंसान नहीं कर सकता, पापों की क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर ने जो आपके लिए और मेरे लिए रास्ता निकाला है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर जब मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं, मेरे गुनाह क्षमा हो जाते हैं। दूसरी चीज़, मेरे अंदर से स्वभाव जो है, मेरे पाप के अंदर करने का जो स्वभाव है, जो बचपन से है, पैदा होते ही मैंने अंदर से पाप पैदा हुआ, हर एक के अंदर होता है, हर एक जन पापी है। वो पाप का स्वभाव अंदर से कैसे निकलेगा? तो यीशु मसीह यहाँ पर दूसरा काम करता है। पहली, वो पापों को क्षमा करता है, दूसरा हमारे अंदर से पाप के स्वभाव को निकालता है। ऐसा गुरु जो हमें पाप से मुक्ति देता है। यीशु मसीह सत्य है। जब आप सत्य को जान जाओगे ना, आज़ाद हो जाओगे। किससे? हर एक वहम से आज़ाद हो जाओगे, हर एक डर से आज़ाद हो जाओगे, हर एक चिंता से आप आज़ाद हो जाओगे, हर एक बंधनों से आप आज़ाद हो जाओगे। यहाँ के गुरु आपको बांधेंगे, ये बांधो, ये तावीज़ बांधो, ये धागा बांधो, ये चीज़ बांधो, आपको बंधनों में डालेंगे। लेकिन यीशु मसीह सत्य है। जब आप इस सत्य को जान दोगे, वो तो हर एक को बंधन से आपको आज़ाद करेगा, हर एक चीज़ से आपको, हर एक वहम से, हर एक डर से आपको आज़ाद करेगा। यीशु मसीह वो सत्य है। और मैंने कहा, गुरु का मतलब होता है अंधकार को दूर करने वाला, मतलब एक ज्योति होनी चाहिए। अंधकार को कौन दूर कर सकता है? एक रोशनी। जब आप लाइट चालू करते हैं, अंधकार भाग जाता है। वैसे हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे अंदर के अंदर अंधकार भरा हुआ है, तो उसे कैसे दूर करेंगे? यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ऐसा गुरु जो अंधकार को भगाता है। वो कहता है, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार भाग जाएगा, अंधकार उससे अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। यीशु मसीह अच्छा मित्र है, जो अपने लोगों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा काउंसलर है, हर वक्त उपलब्ध है, हर जगह आपकी सुनता है, हर एक सवाल का जवाब उसके पास है। कई सवालों के जवाब गुरुओं के पास नहीं है। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, नहीं बता पाते। लेकिन यीशु मसीह आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकता है और देता है। आप जब चाहे उसे पूछिए, वो देगा। यीशु मसीह जीवित प्रभु है। अब यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि मैं उसे गुरु करूं? चलो, मैंने यीशु मसीह को गुरु मान लिया। मेरे लिए उसने क्या किया है कि मैं उसे अपना गुरु बनाऊं? क्यों उसे मैं गुरु बनाऊं? क्या मेरे लिए किया है? आपको तीन टेंस के अंदर में, पास्ट टेंस के अंदर क्या किया है, प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या करा है, आने वाले समय के अंदर वो क्या कुछ कर सकता है आपके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो, उसने क्या किया आपके लिए कि मैं उसे अपना गुरु बनाऊं? सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखें खोलता है, आत्मिक आंखें, कि हमारा जीवन नरक की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। और पाप हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा दूर नहीं हो सकते। पापों के कारण न केवल हमारे ऊपर दंड है, श्राप है, लेकिन हम नरक की तरफ भी जा रहे हैं। हम परमेश्वर से अलग हैं, हमारे ऊपर मृत्यु आ चुकी है, हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारी अंदर एक सच्चा रोशनी देता है, ज्ञान देता है। जब इस बात को मान लेते हैं तो यीशु मसीह, उसने क्या किया आपके लिए? ऐसा कौन गुरु है जो आपको पापों की क्षमा कर सके? यीशु मसीह के सिवा। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए 2000 साल पहले क्रूस के तख्ते पर हमारे लिए जान दे दी।
पाप मैंने किया, पाप हमसे हुए, और हम सबका वो दंड जो था, हमारे वो सारे श्राप जो थे, हमारी जो सज़ा थी जो हमारे ऊपर आनी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया, वो सारे श्राप उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे ऊपर जो मृत्यु थी वो मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली। उसके ऊपर कोड़े लगाए गए, उसके ऊपर बेंतें लगाई गई, उसको हाथों और पैरों के अंदर कीले लगाए गए। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया था। और आपके और मेरे, हम सबके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी जगह पर वो मर गया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने मौत को ही हरा दिया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित है। बाइबल के अंदर ऐसे कई उदाहरण है, कई हैं। अगर पापों की क्षमा है तो यीशु मसीह के नाम में है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही हम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने मेरे लिए क्या किया? मेरे पैदा होने से पहले 2000 साल पहले मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए अपना खून तक बहा दिया, ताकि मेरे पाप क्षमा हो सके जो मैं करने वाला हूँ। 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे गुरु ने, मेरे उद्धार का मार्ग खोल दिया। मेरे लिए अपनी जान देकर, मेरे लिए अपना खून बहाकर, मेरी पापों का हिसाब किताब चुकता करके उसने मेरे उद्धार का रास्ता खोल दिया। अब क्या कर रहा है? आप बोलेंगे चलो 2000 साल पहले तो कर दिया, लेकिन अब क्या कर रहा है? मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों? हम इस संसार में हैं, कई बार संसार की बातों में आ जाते हैं, कई बार हम शरीर की बातों में आ जाते हैं, कई बार हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और हम गलतियां कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारा वकील बनकर हमारे लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, वरना शैतान से हमें बचा कर रखता है। नहीं तो शैतान तो पल में नाश कर दे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि हमें क्षमा प्राप्त हो सके। आज भी हमारे लिए वो घर बना रहा है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? जब आप घर लेना चाहते हैं तो घर के अंदर आप रिनोवेशन करते हैं ना, डेकोरेशन करते हैं। कई टाइम 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं, 6 महीने 8 साल, 1 साल 2 साल लग जाते हैं रिनोवेट करने के लिए, इंटीरियर करने के लिए घर को। यीशु मसीह 2000 साल से स्वर्ग में आपके लिए अपना, वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जिस तरह से तुम खुदा के ऊपर, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो। मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ, परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए एक घर बना सकूँ। मैं तुम्हारे घर को तैयार करने जा रहा हूँ। तो यीशु मसीह न केवल आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारी क्षमा मांग रहा है, हमें शैतान से बचाने की युक्तियां कर रहा है, हमारे अंदर कमजोरियां दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जैसे यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो प्रार्थना के अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए स्वर्ग के अंदर घर बना रहा है। सोचिए, 1 साल के अंदर इतना सुंदर घर इंटीरियर हो जाता है, और 2000 साल से आपके लिए मेरे लिए घर बना रहा है, तो कैसा वो सुंदर आपके लिए स्वर्ग के अंदर घर बना रहा है। यीशु मसीह आपके लिए आज प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए घर तैयार कर रहा है। आने वाले समय में क्या करेगा? क्या करेगा आने वाले समय के अंदर? वो आपको, मुझे खुद लेने के लिए आने वाला है। बाइबल में लिखा है कि जब समय पूरा होगा तो यीशु मसीह अपने सारे लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने संग ले जाने के लिए स्वर्ग से बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह आपको खुद लेने वाला है। वो स्वर्गदूत नहीं भेज रहा है। हम लोग किसी मेहमान को बुलाने के लिए नौकर को भेज देते हैं, ड्राइवर को भेज देंगे। स्वर्गदूत को नहीं भेज रहा है, वो आपको खुद लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आ रहा है। खुद आपको अपने साथ ले जाकर अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहता है, और वो आपको एक नया शरीर वहाँ पर देगा। आप और मैं स्वर्ग में होंगे अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह खुद हमें लेने के लिए आएगा। तो तीनों टेंस में यीशु मसीह जिंदा है, काम कर रहा है, और हमारे उद्धार का मुख्य कारण है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका मित्र है। यीशु मसीह हर वक्त आपको अवेलेबल है। जगत के अंत तक उसने आपके और मेरे साथ रहने का वायदा किया है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बगैर पापों की क्षमा नहीं है। गुरु आपने बहुत किए, सब गुरुओं ने अच्छी बातें सिखाई होंगी, लेकिन कहीं पर भी पापों की क्षमा नहीं है। कोई स्कूल बुरी बात नहीं सिखाता, कोई कॉलेज बुरी बात नहीं सिखाता, कोई सत्संग बुरी बात नहीं सिखाता, लेकिन उद्धार नहीं होता। वहाँ पर पापों की क्षमा नहीं होती। एक ही है जो हमारे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वो है खुद परमेश्वर। और परमेश्वर ने जो मार्ग ठहराया है वो यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को उसने भेजकर, यीशु मसीह को उसने यहाँ पर धरती पर भेजा, जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो सिद्ध गुरु है। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाई, वो जीवित गुरु है। यीशु मसीह सारे जगत से प्रेम करता है, सारे जगत का उद्धार करना चाहता है, केवल एक समुदाय या जाति का नहीं। तो सारे जगत से वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी एक आत्मा भी पाप करके नाश हो जाए, नरक में चले जाए। लेकिन एक दिन आएगा
कि सबके तपस सुसमाचार जाएगा, जितने उस पर विश्वास करेंगे उन्हें अपने संग ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो सच्चा गुरु कौन है? क्या वो जो आपको अंधकार में ढकेलता है, आपके अंदर अंधविश्वास वहम डालता है, आपको ये दिखाता है कि आपका नसीब खराब है, आपको ये दिखाता है कि आपके अगले कर्म हैं, आपको ये दिखाता है कि शनि ग्रह मंगल ग्रह आपके ऊपर भारी है, या आपको वहमों में डर में डालते रहता है, अलग अलग आपके पैसे खर्चा करवाता है, अलग अलग बातों के अंदर आपको फंसा देता है और आप हमेशा असफल, निराश, बीमार, तकलीफ में रहते हो? या वो गुरु जो मुफ्त में आपके और मेरे पाप क्षमा करने के लिए तैयार है, वो गुरु जो आपको परमेश्वर के साथ मिलाता है। अब यहाँ के लोग तो जानते ही नहीं कि परमेश्वर है कौन। आपके सामने अलग अलग चीज़ें लाकर खड़ी कर देते हैं, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, इसे मानो, इसे जानो, लेकिन वो खुद नहीं जानते। परमेश्वर को प्रकट करने वाला एक ही है जो खुद परमेश्वर की तरफ से आया है, वो खुद यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर आया, उसका पुत्र बनकर आया, और वो सच्चा गुरु है, वो जिंदा गुरु है, वो जीवित गुरु है, सदा उपलब्ध है, सदा आपके संग रहने वाला, हर एक आपके और मेरे पाप को क्षमा करने वाला, हमारे अधर्म को दूर करने वाला, हमारे अंदर से पाप के स्वभाव को निकालने वाला, परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप करने वाला। रोमियो 5 अध्याय के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। सबको परमेश्वर चाहिए, लेकिन कैसे? आज तक किसी को नहीं मिला। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया, और परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहते, वो पिता परमेश्वर कहते हैं, उसे अपना अब्बा पिता कहते हैं, उसे अपना बाप मानते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा केवल परमेश्वर से मिलाप होता है, लेकिन जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो खुद यीशु मसीह हमें अपने संग, हमारा गुरु हमें लेने के लिए आएगा, और हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस खुदा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, धरती को बनाया, समुद्र को बनाया, एक एक चींटी और हाथी को खिलाता है, हवा और पानी को जिसने बनाया, जो हवाओं का रुख बदलता है, मौसम को बदलता है, दिन को रात, रात को दिन करता है, वो ईश्वर जिसने आपको बनाया है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि इस धरती पर रहते हुए आप शापित जीवन जियो, वो नहीं चाहता कि इस शरीर को छोड़ने के बाद आप नरक जाओ। वो यही चाहता है कि इस धरती पर जब तक आप हो, आप खुश रहो, आशीषित रहो, और जब आप इस धरती को छोड़ो तो आप उसके पास स्वर्ग में आओ। और उसने वो जो रास्ता बताया है वो यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह वो ज्योति है जिसके अंदर हमारे अंदर से अंधकार मिटता है, और हम ज्योति में चलते हैं। कहाँ पर हमें पैर रखना है, किस दिशा के अंदर हमें जाना चाहिए, वो यीशु मसीह हमें दिखाता है, हमें सिखाता है। तो यीशु मसीह को पकड़े रहो, यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर बुलाओ। इससे पहले बहुत सारे चोर डाकू आए, यूहन्ना 10 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, बहुत सारे चोर डाकू आए जो आपके जीवन से न जाने क्या क्या चुरा कर लेकर गए। लेकिन यीशु अपने आने का जो मकसद बता रहा है वो ये है, मैं तो इसलिए इस पृथ्वी पर आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन दूँ, बहुत प्यार का जीवन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपनी बाहें पसारे खड़ा है और आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। कौन उसके लिए दिल का दरवाज़ा खोलेगा? कौन कहेगा, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा, हे प्रभु यीशु मेरा उद्धारकर्ता बन जा, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा उद्धार कर, मेरा मोक्ष कर, मुझे परमेश्वर के साथ मिला दे। प्रभु यीशु मसीह पल में आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, यदि आप अपनी मर्जी से उसे अपने जीवन में बुला रहे हैं। जब तक आप उसे नहीं बुलाएंगे वो आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि वो चोर डाकू नहीं है। उसे आदर दीजिए, उसे अपने दिल में बुलाइए, उसे जीवन में बुलाइए। वो आपके न केवल पाप क्षमा करेगा, आपके पापों के स्वभाव को दूर करेगा, आपके जीवन में से श्राप दूर करेगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं निकल जाएंगी, आपके जीवन में जो समस्या है सफलता में बदल जाएंगी। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया? यीशु मसीह ने तूफान को रोक दिया। आपके जीवन के अंदर हर तूफान को वो रोक सकता है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, आपकी मरी हुई आशाओं को वो जिंदा कर सकता है, आपके मरे हुए धंधे को आपको जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। यीशु मसीह हमारी आत्मिक आंखों को खोल सकता है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं, नहीं देख सकते कि ईश्वर कौन है, लेकिन वो हमारी आंखों को खोल सकता है। हम सच्चे परमेश्वर को देख सकते हैं। यीशु मसीह ने बैरों के कान खोले 2000 साल पहले। आज भी हम बहरे हैं कि खुदा की हम आवाज़ नहीं सुन सकते, सच्ची वाणी नहीं पहुंच पाती हमारे पास, क्योंकि हमारे कान बंद हैं। लेकिन उन आत्मिक कानों को यीशु मसीह आज खोल सकता है। हमारी जुबान जिसके द्वारा हमेशा छल कपट है, उस जुबान को बंद करके इसे एक जीवन का झरना बना सकता है। हमारे हृदय को नया कर सकता है, हमारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर सकता है, हमें एक नई आत्मा दे सकता है, हमें वो टांगे दे सकता है जो सत्य के मार्ग पर चलती हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए।
परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो हमेशा आपके संग रहेगा, वो हमेशा आपकी हर एक बात के अंदर मदद करेगा, हर बात के अंदर आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये संभव है। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करे। और जानिए और पढ़िए बाइबल को, और आपको गहरी बातें आपको पता चलेगी। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बहुत 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 फलवंत करे, आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दे, हर एक सवाल का आपको जवाब दे, हर एक आपके अंदर से कमज़ोरी दूर करे और हर चीज़ को ठीक कर दे। और ये प्रभु एक दिन ज़रूर करेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना भी करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ। गहरी और गूढ़ बातें हैं पिता, जो केवल तेरे पास थी, जिसे हम अपनी बुद्धि और ताकत के द्वारा कभी नहीं समझ पाते थे। हम भटक रहे थे, अंधकार में थे, लेकिन धन्यवाद है प्रभु कि तूने ज्योति को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है जिसने हमारे जीवन से अंधकार को दूर किया। हम भटक रहे थे, लेकिन सही मार्ग पर यीशु मसीह में लेकर आया और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए। हम कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हम ये कहते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। यीशु मसीह हमारा गुरु है। हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं और अपनी बातें हम पर प्रकट कर, हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, पाप हैं, उन्हें क्षमा कर और दूर कर मेरे पिता। हमें तेरे मार्गों पर चलने के लिए और ताकत दे और अगुवाई दे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने भाई हमारी बहनें, हमारे बच्चे या बुजुर्ग सुन रहे हैं पिता, उन्हें तू आशीष कर पिता। हर एक के अंदर बोझ है पिता, और प्रभु तू ऐसा गुरु है जो कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब पाप से दबे हुए लोगों, हे चिंताओं से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु, मैं इन सारे लोगों के बोझों को, चिंताओं को, बीमारियों को, कष्टों को, असफलताओं को, वरना इनके हर एक पाप को भी तेरे शरण में रखता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, जैसे आपने मेरे जीवन को क्षमा किया और मुझे आशीष किया, वैसे इनके भी जीवन को आशीष कर। एक अच्छी सेहत दे, अच्छी नींद दे, अच्छी कमाई का जरिया दे, अच्छे प्रभु परिवार में रिश्ते दे। जो रिश्ते टूट चुके हैं, रिश्तों को फिर से ठीक कर। जहाँ पर उनको निराशा है, सवाल हैं, उनके हर एक सवाल का जवाब देकर उन्हें उनकी निराशा से मुक्त कर। उन्हें आशा दे, उन्हें विश्वास दे, उन्हें अपने प्रेम से भर पिता। तू ऐसा प्रभु है जो अंधविश्वास को दूर कर सकता है, हमारे वहम डर को निकाल सकता है, हमारे अविश्वास का उपाय कर सकता है। मैं दुआ करता हूँ सबके हृदय में तेरे प्रति श्रद्धा दे, विश्वास दे कि प्रभु सच्चे गुरु को प्राप्त करके तेरी महिमा करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आँखों को खोल, उनके प्रभु कानों को खोल, उनके हृदय को खोल और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दे पिता। हर एक चीज़ को तू आशीष कर। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, फलवंत करे, सफल करे और आपको आत्मा में और बढ़ाए। प्रभु आपको आशीष करे।